प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि मृत्यु के बाद जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं आत्मा निकल के शरीर से बाहर चली जाती है, जिस कारण उसकी मृत्यु कही जाती है कि उसमें कुछ नहीं है। वो जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, उसके साथ वो कहाँ जाती है, ऐसे करके अनेकों प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं कि वो क्या स्वरूप होता है उसका, क्यों नहीं दिखाई देती और क्या वो होती है। तो कृपया करके इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपका ये प्रश्न है कि मृत्यु के उपरांत ये जीव जो इस शरीर में से निकलता है उसका क्या संगठन है और वो कहाँ जाता है, अर्थात एक मरे पड़े में और एक जिंदा खड़े में क्या अंतर है। वो जो अंतर जीव का है वो क्या है, मुख्यतः आपका प्रश्न ये है। और इस प्रश्न को जन सामान्य जानना भी चाहता है। हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है, हर प्राणी की मृत्यु होनी है और ये घटना हर किसी के साथ घटनी है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति न है, न था, न होगा जिसकी मृत्यु से पाला न पड़ा। मृत्यु अटल सत्य है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तो ठीक है, लेकिन मृत्यु कैसे होगी और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या हूं, कैसे हूं, कहां जाऊंगा, क्या होगा। ये प्रश्न स्वाभाविक है, हर व्यक्ति इसको जानना चाहता है और जानना चाहिए भी। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि शरीर क्या है, कैसे बनता है। तो शरीर का जो निर्माण है, सृष्टि है, उसमें सृष्टि का जो तरीका है बताया है शास्त्रों ने और विज्ञान ने, ऋषि महर्षियों ने और हमारे वेद शास्त्रों में, जिसका वेद ही प्रमाण है। तो कहा है कि उस परमात्मा के संकल्प से, ये संकल्प है एको हम भविष्यामि, में एक हूं अनेक हो जाऊं, इस संकल्प के फुटते ही माया यानी प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति उत्पन्न होती है किसमें से, परमात्मा में। तो अब ये समझें परमात्मा और प्रकृति का क्या संबंध है। जैसे आप हैं और आपका बल तो आपसे अलग तो नहीं है, आपका बल आप में ही तो है। ऐसे ही परमात्मा का जो बल है, जो शक्ति है परमात्मा की, वो शक्ति प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को रचती है। और रचती कैसे है वो पंच महाभूत और 3 गुणों को जन्म देती है। सबसे पहले क्या बनाती है, 3 गुण और पंच महाभूत। इन पंच महाभूत और तीनों गुणों का जो रिएक्शन है, इनका अंतर्मिलन है, इससे संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है। तो जैसे मनुष्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, सभी जीवों के बारे में ऐसे ही मानना। प्रकृति के द्वारा गुण और महाभूतों के उत्पन्न होने से सबसे पहले बनती है महत, अव्यक्त यानी बुद्धि, और बुद्धि से बनता है अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, और तन्मात्राओं से पंच ज्ञानेन्द्रियां
पंच ज्ञान कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, पंच प्राण, और ये समस्त शरीर का निर्माण होता है। ये जो निर्माण होता है, अगर और इसे गहराई में ले जाएं तो ये पंच महाभूत का फिर विभाजन होता है, सूक्ष्म और स्थूल। पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो इन पंच महाभूतों के और विभाजन होते हैं, एक एक के 5-5 विभाजन होते हैं, यानी एक एक तत्व में चारों की मौजूदगी है। जैसे मैं चार्ट से किसी दिन समझाऊंगा आप लोगों को। तो वो जो स्थूल है वो तो है अपंचीकृत पंच महाभूत, और जो 25 बने इनसे उन्हें कहते हैं पंचीकृत महाभूत। यानी स्थूल और सूक्ष्म, या ऐसे कहो कि अणुरूप और परमाणु रूप, मॉलिक्यूलर एंड एटमिक स्टेज। तो ये स्थूल पंच महाभूत हैं, उनकी जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से क्रियाएं होती हैं तो स्थूल स्वरूप बनता है। ये शरीर दिखाई देने वाला शरीर कैसे बनेगा? स्थूल पंच महाभूतों के समुदाय से जो दिख रहा है, और जो इसमें अंदर नहीं दिख रहा है वो पंचीकृत पंच महाभूतों से, यानी सूक्ष्म महाभूत, यानी एटमिक स्टेज पर, उनसे क्या बनेगा? अंतःकरण और प्राण। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और प्राण, प्राण, आपान, उदान, व्यान, समान। देवदत्त, कृकल, धनंजय, कूर्म और नाग, ये उपप्राण है। तो इनसे ये प्राण और अंतःकरण बना, किसे? सूक्ष्म भाग से। और इस तरह से जो निर्माण हुआ, तो दिखने वाला जो तुम्हें शरीर, स्थूल शरीर दिख रहा है, ये क्या इसका बना हुआ है? अपंचीकृत पंच महाभूत और तीनों गुणों के संयोजन से ये शरीर बना, ऊपर वाला। और अंदर वाला काय का बना? पंचीकृत पंच महाभूत और ये तीनों गुण। अब शरीर भी 3 भागों में विभक्त मानिए इसे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो स्थूल तो वो है जो तुम्हें दिख रहा है, सब आंखों से देख रहे हो, ये स्थूल भाग है। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर जो है उसमें पंच महाभूतों के सूक्ष्म अंश, उनकी तन्मात्राएं, और अंतःकरण, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, और 10 इनकी तन्मात्राएं 20 हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24। इस 24 तत्वों से जो बनता है, इनके सूक्ष्म भाग हैं, इनके ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के, और तन्मात्राएं सूक्ष्म होती ही हैं। इससे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जिसे हम जीव कहते हैं। और जो चैतन्य आत्मा है उसके सहकार से ये जीवित होता है। जो परमात्मा का अंश है, जो चैतन्य आत्मा है, आत्म तत्व से ये शरीर चैतन्य होता है। तो अब तो तीसरा है कारण शरीर।
कारण शरीर बड़ा, इस पर बड़े बड़े विद्वानों के अलग अलग अपने मंतव्य हैं, लेकिन सही मंतव्य यह है कि हमारी उपनिषद कहते हैं न कश्चित जायते जीव संभवोष न विद्यते, ये जीव कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो मरना जीना कहां, तो शरीर ही कहां। गीता कहती है न जातो न मृतोसी तुम न ते देह कदाचन, न इसका कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होता है, न कभी हो सकता है, न तेरी कभी देह थी। अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय कहते हैं न जातो न मृतोसी त्वम न ते देह कदाचन तुम्हें परमम तत्वम अतः किम परतप्यते। वो कहते हैं न तेरा कभी जन्म हुआ है, न कभी मृत्यु हुई है, न जातो न मृतोसी त्वम न ते देह कदाचन, तेरी कभी शरीर था ही नहीं, तू तो परम तत्व है, परमात्म तत्व है तू, तो फिर क्यों चिंता करता है। ऐसा भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। भगवान कृष्ण का भी ये मंतव्य है, भगवान दत्तात्रेय का भी ये निश्चय है। इसके अलावा हमारे उपनिषद कहते हैं न कश्चित जायते जीव संभवोष न विद्यते, ये जीव कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। इन विवेचनों से, इन प्रमाणों से शरीर का उत्पन्न होना साबित नहीं होता है, लेकिन ये सब फिर भी दिख रहा है हमें। तो ये जो कुछ भी दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है, अज्ञान से। तो जो स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर है वो अज्ञान है, इसकी जड़ कहाँ है, अज्ञान। ज्ञान होने पर कोई शरीर पर नहीं दिखता। जैसे स्वप्न का तमाशा है, स्वप्न में न होते हुए भी दिखता है, वैसे ही जगत में सब न होते हुए दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। इसे हम जो सत्य मान रहे हैं, असत को सत्य मान रहे हैं, ये कारण शरीर है। तो अब इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। तो जब ये व्यक्ति, ये प्राणी मृत्यु के आगोश में आता है, मृत्यु होती है, तो स्थूल जो आपको दिखता है पंचमहाभूत का वो पुतला, जो स्थूल पंचमहाभूतों से बना है, वो रह जाता है, और इसका सूक्ष्म भाग पंचमहाभूतों के सूक्ष्म अंश, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ये 10 हो गए, और 10 हो गई इनकी तन्मात्राएं, और 4 हो गए मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण। ये संगठन जो है ये जीव कहा जाता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये निकल के जाता है। जैसे ही ये शरीर को छोड़ता है, ये शरीर मृत होता है, इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इसमें कोई गति नहीं होती। देखो, शरीर जैसे ही मर जाता है तो आदमी ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाते हैं हाथ पैर उसके। इसका मतलब उसमें जो तेज तत्व था खत्म हुआ, जो चलना फिरना इसका बंद हो जाता है, क्योंकि वायु तत्व में चलने फिरने की सामर्थ्य है। जो संचरता है वो वायु का तत्व है, इसमें न कुछ खा सकता, ये न सांस ले सकता, न इसकी हृदय की गति हो सकती, न नाड़ियों की गति हो सकती, न खून की गति हो सकती, न श्वास की गति हो सकती, क्योंकि इसका प्राण यानी वायु तत्व चला गया। ठीक है, तो वायु तत्व ने अपना काम करना छोड़ दिया। तो ये स्थूल भाग यहां पड़ा है, और सूक्ष्म भाग जो था वो चला गया, वो जीव है। अब उसके बारे में विभिन्न मतांतर हैं।
जैसा कि हमारे संस्कारों में कहा जाता है, अंतिम संस्कार में जब उसका शरीर को जलाया जाता है तब भी उसके कपाल में एक प्राण रहता है। तो ये रिवाज है, परंपरा है कि उसका लड़का उसे फोड़ता है बांस से। क्यों फोड़ता है? कि वो जो प्राण है वो उससे आजाद हो जाए। तो अब ये मृत्यु भी हमारे पौराणिक शास्त्रों ने ये बताया है कि अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से दो भागों में बांटा है। काल मृत्यु वो है जो व्यक्ति अपने समय से उम्र पूरी करने के बाद अपना शरीर त्याग करता है, वो काल मृत्यु है। और जो उस आयु से पहले ही प्राण त्याग देता है वो अकाल मृत्यु है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, जैसे सर्प ने खा लिया, या और कोई आगंतुक जैसी घटना हो गई जिसमें उसने प्राण छोड़ दिए। जैसे तुम्हारी कार है, कार की एक्सीडेंट हो गया, उसकी म्याद तो थी 20 साल चलने की, लेकिन 10 दिन बाद ही एक्सीडेंट हो गया, है ना। ऐसे ही और उसको बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे वो खराब हो जाए। ऐसे ही ये शरीर जब खराब हो जाता है तो वो ये जीव इसमें से निकल जाता है। तो वो अकाल मृत्यु होने पर ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी उल्लेख है कि वो जब उस उम्र को पूरी करने तक उसके लिए कोई योनि निर्धारित नहीं होती। वो भूत प्रेत जिंद में योनियों में घूमता है और वो अपने स्वजनों को भी तंग करता है। उसका ये जैसा व्यक्ति होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, उसी तरह से वो कार्रवाई करता है। उसको तृष्णाएं तो बदस्तूर होती हैं, लेकिन आहार करने के लिए मुंह नहीं, खाए कैसे, प्यास खूब लगती है, पिए कैसे। तो इस तरह से वो विचलित हुआ, परेशान हुआ, उस भूत योनि में रमता है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए वो स्वजनों पर कभी कभी परेशान करता है कि उसके निमित्त कुछ दान, तप, भागवत का पाठ या गीता पाठ उसके निमित्त कराया जाए तो उसे उसके निमित्त होने से उसकी मुक्ति हो जाए। इस आशय से और अन्य बहुत जैसे भी कारण होंगे उनसे वो भ्रमता रहता है। जब उसकी वो समय पूरा हो जाता है तो उसे फिर योनि निर्धारित होती है। जब वो शरीर त्यागता है तो भगवान ने गीता में कहा है कि मरते वक्त वो जैसा जैसा स्मरण करता है, जैसा जैसा भाव उसका बनता है, उसकी उसी वक्त वो योनि निर्धारित हो जाती है। जैसे किसी को अपना बेटा बहुत प्रिय है तो उसने मरते वक्त बेटा याद किया तो बेटे के घर में ही बेटे का बेटा बन के आ जाएगा। बेटी याद कर रही है, बेटी बहुत प्यारी है तो बेटी का बालक हो जाएगा वो। यानी उसी घर में, उसी परिवार में आ बसेगा। उसे कुत्ता बहुत प्यारा है तो कुत्ता ही बन जाएगा, उसे बिल्ली प्यारी है तो बिल्ली बन जाएगा, उसने छिपकली देखी, छिपकली का चिंतन किया, छिपकली बन जाएगी, उसने मच्छर देखा, मच्छर देखते देखते मच्छर पर ध्यान आया, प्राण निकल गए तो मच्छर बन जाए। तो अंतिम वक्त में और जो ईश्वर का स्मरण करता हुआ त्यागता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए संत लोग बार बार स्मरण के लिए कहते हैं परमात्मा का स्मरण करो, जप करो, क्योंकि उस वक्त जप करने से
तुम्हें एक अभ्यास हो जाएगा। और जीवन में जिस चीज का ज्यादा अभ्यास होता है, प्राय देखने में आता है, मरते वक्त वही चीज ज्यादा याद आती है, तो उससे वो मुक्ति का रास्ता उसका प्रशस्त हो सकता है। इसलिए निरंतर परमात्मा का नाम संकीर्तन, जप, तब भगवत चर्चा में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। भाई ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, हमको मिला है, ये हमारी आयु नहीं है, ये इस जीवात्मा की आयु नहीं है, ये इसके जीवन का एक किताब का पन्ना मात्र है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जीवन उसका है। वो नया फिर शरीर धारण करेगा, तो उसके मरने के बाद फिर करेगा, फिर मरने के बाद फिर करेगा। वो जीव नहीं मरता, ये शरीर मरते हैं। तो वो न जाने कितने परिवार उसके बनेंगे, कितनी योनियां उसकी बनेंगी, तो उसका जीवन साथ 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 है। अब हम लोग सिर्फ इस जीवन को ही जानते हैं, तो इस जीवन में ही उल्टा सीधा संचय करते हैं, मोह करते हैं, अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, और समझते हैं कि हमें तो कभी मरना ही नहीं है, बस यही जीवन है। फिर उन बच्चों का जीवन को अपना जीवन समझते हैं और इसी में भटकते रह जाते हैं, आगे की तैयारी नहीं करते। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस जीवन को इतना तवज्जो नहीं देते, वो इसके सापेक्ष करोड़ों गुना, अरबों गुना, अनादि अनंत, यानी एक कल्प तक इसका जीवन है। एक कल्प समझे, सतयुग, द्वापर, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा बीत जाने पर एक कल्प होता है, एक ब्रह्मा का दिन होता है। 8 लाख कुछ हजार का तो सतयुग है, और 6000 का शायद है त्रेता है। 18 लाख, 18 लाख, हाँ 18 लाख का तो सतयुग है, और 12 लाख का त्रेता है, और 8 लाख का द्वापर है, और 4 लाख का कलयुग है। इतने लाख वर्ष बीतने पर इस शरीर का, इस जीव का ये जीवन है, यानी ब्रह्मा के एक दिन तक ये जीवित रहता है, और फिर ब्रह्मा की रात्रि में ये प्रलय हो जाती है। फिर इसके बाद फिर पुनः एक कल्प के बाद फिर पुनः इसको ये प्रकृति माया रचती है, उसके संस्कार और कर्मों के अनुसार। तो इसका जीवन, ये तो मोटा मोटा जीवन है एक। फिर एक कल्प तक वो प्रलय काल में रहा जीव, फिर उसे जीवन का फिर निर्धारण हुआ, फिर अगले कल्पों तक दिया। इस तरह से जीवन अनादि इसका जीवन है। और इतने जीवन के सापेक्ष हम इस जीवन को महत्व देकर अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करके हम यथार्थ को नहीं जानते और अपने ऊपर पापों की गठरी बांध लेते हैं और अधोयोनियों के लिए तैयारी कर लेते हैं। हम इस अपने शरीर से मोह करते हैं, अपने परिवार से मोह करते हैं, और इस मोहावेश में आकर के अच्छे बुरे कर्म करते हैं। जब तक ये मोह रहेगा तब तक ये आदमी दुखी ही रहेगा, सुख नहीं पा सकता। मोहाशक्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, अनासक्त हुआ व्यक्ति सुखी रहता है, क्योंकि उसके राग द्वेष उससे लिपटे हैं, और जो राग द्वेष से आबद्ध है वो शांति नहीं पा सकता।
ये शरीर भोगायतन है, दुख भोगने के लिए जन्म लेता है। अगर इतना ही ये अच्छा होता, इतने अच्छे पुण्य किए होते तो ये मुक्त हो गया होता, जीवन ही क्यों होता। तो जीवन लेने का कारण ये है कि उसे ये भोगने ही हैं। तो कम से कम अब विचार कर ले कि भाई जो हुआ तो हुआ, अब शेष जीवन को सुधार करके मैं आगे के जीवन, जो करोड़ों अरबों खरबों जीवन तक मैं जीऊंगा, उसकी तो हमें चिंता नहीं। और 100 वर्ष के जीवन के लिए हम परेशान हैं। तो हमें इस जीवन के सापेक्ष उस जीवन का ध्यान रखते हुए उस परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए, साधना करना चाहिए। अब साधना के 3 तरीके हैं। एक है भक्ति योग, एक है निष्काम कर्मयोग और एक है ज्ञान योग। जिसकी रुचि भक्ति योग में है वो भक्ति योग करे, जिसकी निष्काम कर्मयोग में है वो निष्काम कर्मयोग करे, और जिसकी ज्ञान योग में जिसकी निष्ठा है, रुचि है, वो ज्ञान योग से अपना साधन करे। वैसे तो ये तीनों एक ही हैं। जो भक्ति मार्ग है उसमें अनन्य भक्ति का कंसेप्ट है। अनन्य भक्ति क्या है? अनधनान्य, अनन्य, यानी वो इतना एकीभूत हो जाए, उस परमात्मा में इतना संलिप्त हो जाए, इतना प्रेम उससे प्रगाढ़ प्रेम हो जाए कि उसकी अपना अस्तित्व ही समाप्त होकर के उसी के अस्तित्व में डूब जाए। यानी मैं नहीं हूं, तू ही तू है। यानी इस तरह मानो कि इतना भारी उस परमात्मा के प्रति उसका अगाध प्रेम हो जाए कि अगर वो न मिला तो प्राण छोड़ दूंगा। जैसे पानी में से मछली निकाल दो तो मछली प्राण त्याग देती है, ऐसे ही परमात्मा का मिलन नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। वो उसी में हर वक्त रमण करता